हनुमानगढ़ में राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पुलिस की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई और साथ ही रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। वहीं पुलिस जवानों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम के दौरान 127 पुलिस कर्मियों को अति उत्तम सेवा चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार को जयपुर सहित देश के 19 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की और शाम तक जांच करने के बाद दिल्ली लौट गई। वहीं ईडी की कार्रवाई को प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई कार्रवाई बताया। नोट मिल गया, डायमंड कोनो कहीं था, कहीं ढूंढवाना आया, कहीं को नहीं मिले यार। हद बताओ, पता नहीं क्या उम्मीद लेके आए थे, किसने क्या कहा राम जाने। अरे माल लेना मुख्यमंत्री निवास में जाओ, भजन माल घटे मिल सके। उप मुख्यमंत्री निवास में जाओ, मंत्रियों के यहाँ पर जाओ, भाई साहब माल वहाँ मिलेगा, यहाँ तोड़ना मिलेगा। आपकी बात है, वो जवाहर सिंह बेगम का दामाद फरार है विधायक। वो जवाहर सिंह बेगम के दामाद को क्यों पकड़ेंगे, ये तो यहाँ आएंगे ना। सीबीआई को नहीं वो भाग रहे, हम भागेंगे तो ना, हमें तो यही रहना है, घर छोड़ कर राजस्थान में रहेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहो, आप सब बड़ी तादाद में यहाँ चलकर आए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपने शांति व्यवस्था बनाए रखी। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप समझदार लोग हो, आप खुद इस बात को समझते हो कि कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी जिससे कि हमारी बदनामी पुलिस के साथ या ईडी के साथ या किसी तो कह देंगे साहब इनके तो समर्थक ऐसे हैं, काम ही नहीं करने देते, सर्च ही नहीं करने देते। लेकिन आज आपने पूरा कंट्रोल रखा। मुझे पता है जगह जगह समर्थकों को रोका गया, आने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आप बड़ी तादाद में लड़ भिड़ के यहाँ तक आ गए। सब आपसे प्रताप जी, मामला क्या है, किस मामले में? अभी तो बताया होगा 12 दिन के बाद। वो मामलो जिसको अन बताबा जो हाल बुलाबा जो बुलासी, आज नहीं तो काल बुलासी, काल नहीं तो 15 दिन बाद बुलासी, जब बुलासी में आपने बता दें, क्योंकि हाल आने मामलो बतावा में टाइम लगा। मामलो कहीं को नहीं है, पुराना कोई मामला खोल लिया तो जवाब दे दे। जब वह मामला खत्म हो गया, खटे पे सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गया, खटे सेबी में खत्म हो गया, तो अब ईडी को मामलो को अब खटे कोई चाल दिया तो बता दे, बतावा क्या झूठा। अब ये तो ईडी बताए, ईडी का जवाब आने दो, मैं फिर जवाब दूंगा। आप बताओ, आप मेरे से पूछना चाहते हो ईडी तो क्या है कि उनकी बीजेपी की है, तो ईडी से कोई सवाल नहीं है। इस देश में सारे सवाल राहुल गांधी से और कांग्रेस से पूछे जाते हैं, ईडी से नहीं पूछे जाते, बीजेपी वालों से नहीं पूछे जाते, प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछे जाते, गृह मंत्री जी से नहीं पूछे जाते, बीजेपी के नेताओं से नहीं पूछे जाते। और यदि 1 घंटे पहले कोई भी नेता, कांग्रेस का नेता या किसी पार्टी का नेता डरकर बीजेपी को ज्वाइन कर ले, तो 1 घंटे बाद वो बिल्कुल पाक हो जाता है। ऐसा लगता है वॉशिंग मशीन में से निकल कर आया। और आप आश्चर्य करोगे, आप तो जब। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईएफएस अमराराम गुर्जर बने मलावी देश के हाई कमिश्नर। भारत सरकार ने देर रात जारी किए नियुक्ति आदेश। राजस्थान के पाली जिले के गुड़ा राम सिंह के निवासी हैं अमराराम। कभी गांव में बकरियां चराते थे, आज मलावी में भारत की प्रतिनिधि हैं। बड़े गौरव की बात है, भारत के लिए लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं आईएफएस अमराराम। और उनकी जीवनी मिस्र, ओमान, पुर्तगाल सहित कई देशों में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। भारत सरकार ने देर रात आदेश जारी किए। आईएफएस अमराराम गुर्जर मलावी देश के हाई कमिश्नर बने हैं। और महाराजा सवाई भवानी सिंह की 14वीं पुण्यतिथि पर उनकी वीरता और सामाजिक योगदान को याद करते हुए जयपुर वैक्स म्यूजियम वैक्स फिगर क्ले फेस का फर्स्ट लुक जारी करेगा। पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले जयपुर राजघराने के महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की मोम की प्रतिमा जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ में स्थापित होगी। वहीं म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव ने उप मुख्यमंत्री और भवानी सिंह की पुत्री दिया कुमारी से मुलाकात की और रिसर्च मटेरियल, अनुमति और पुतले के अनावरण आदि कई मुद्दों पर चर्चा की।
और जोधपुर के बिलाड़ा से अब खबर है, जहां शहीद दिलखुश बिश्नोई का पार्थिव शरीर चिरढानी गांव पहुंचा। तिरंगा सर्कल पर लोगों ने अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद दिलखुश अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। आज चिरढानी में सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार होगा। जोधपुर से खबर, जहां आज शहीद दिलखुश बिश्नोई का अंतिम संस्कार होगा। तिरंगा सर्कल पर लोगों ने अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अब जयपुर से बड़ी खबर, पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का मामला। बेरोजगार नेता मनोज मीणा ने मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की। नॉर्मलाइजेशन को लेकर युवाओं की समस्याएं मंत्री के सामने रखी। पिछले दिनों नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी विवाद हुआ था। मामले में बोर्ड का भी घेराव किया गया था। आगामी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर विरोध कर रहे अभ्यर्थी मनोज मीणा ने मंत्री जोगाराम पटेल से मुलाकात की। नॉर्मलाइजेशन को लेकर युवाओं की जो भी समस्याएं हैं वो उनके सामने रखी। पिछले दिनों भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी विवाद हुआ था। मामले में बोर्ड का भी घेराव किया गया था। दीग जिले के कामा स्थित उप परिवहन कार्यालय में पैसे लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम चल रहा है। यहां बिना परीक्षा और ट्रायल के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। इसके लिए एजेंट से संपर्क करना होता है और वो बड़ी आसानी से चिकित्सकों के फर्जी मेडिकल तैयार करने सहित सभी प्रक्रिया पूरी कराकर आपको लाइसेंस उपलब्ध करा देते हैं। कामा के परिवहन विभाग में ये खेल लंबे अरसे से चल रहा है। हैवी लाइसेंस का फोटो कराने आया था कामा। अच्छा। और यहाँ आरटीओ बोल रहे हैं कि 11 बजे का फोटो कराना है कि तेरे बाप का नौकर लग रहे हैं। और बस भी अच्छी तरीके से चलाई भाई। 15 साल से हम गाड़ी चला रहे हैं बाहर। हम बचा हेलीकॉप्टर चलवा लिए। कोई अब ये बोल रहा है कि 7 दिन बाद आयो, हम गाड़ी शुरू के पड़ेंगे। 7 दिन रोज इन चक्कर काटेंगे यहाँ। मैं कामा अस्पताल से मेडिकल बनवा के लाया हूँ और 100 रुपये की रसीद कटवाई है, तो देख लो पर्चा में क्या कमी है। तो ये बोल रहा है इसके ऊपर फोटो नहीं कर रहे, मोहर भी लगा हुआ है रहा। और मैं बस लाया हुआ अपने पैसे से, तो बस ट्रेनिंग बोल रहा है नहीं ट्रेनिंग ली जाएगी। तो इसी मेडिकल के पर्चे पे साहब मैं काम जुरेडी से आया हूँ, जुरेडी से, और बस लेके आया हूँ ट्रायल देने के लिए कामा आरटीओ ऑफिस। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी बस चलाई है, ट्रायल दिया है अच्छा। और बाद में मेरे से मार्कशीट मांगी गई है और पैसे मांगे गए हैं और फाइल कर दिया हूँ मैं। और यहाँ पे देखो ट्रायल ले रहे हैं। ये ट्रायल देने की जगह है कोई? खुद की बस लेके आया हूँ पर्सनल करके। 3000 रुपये में बस करी। सर मैं आया था सुबह लाइसेंस बनवाने, तो मैंने करी थी बस। यहाँ कोई बस नहीं है ट्रेनिंग के लिए, तो 3000 रुपया मैं बस करी थी ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग दी मैंने, तो यहाँ पर आया था। फिर इसने मार्कशीट मांगी थी। मार्कशीट नहीं है मेरे पास। ये बोला नुक 10,000 रुपये लगेंगे बगैर मार्कशीट के। तो मार्कशीट रहेगी तो 4000। किसने मांगे थे आपसे पैसे? ये इंस्पेक्टर ने। ऑफिस में बैठे थे ये? हाँ ये ऑफिस में बैठे। फिर आपको लाइसेंस बन गया? नहीं बना। वो बोल रहा नुक पैसे लगेंगे जब बनेंगे। 10,000 और क्या कह रहा है? किसको पैसा देने की बात आई सामने किसी को? हाँ तो वो मांग रहे थे 10,000 रुपये। नहीं, आगे किसको देगा वो पैसा बताया उसने कुछ? वो बोल रहा था MLA को देना पड़ेगा, वहाँ पे देना पड़ेगा। तो बताओ किस किस को पैसे दें? गरीब आदमी है। MLA तो हमारी ईमानदार। और अब सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां कृषि उपज मंडी को चोरों ने निशाना बनाया। सब्जी मंडी में 5 और कृषि मंडी में व्यापारी की दुकान के ताले टूटे। चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 2 नकाबपोश। चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कृषि उपज मंडी को चोरों ने निशाना बनाया। जब रात को गश्त कर रही थी, सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली थाने पर कि सब्जी मंडी के अंदर दुकानों के ताले टूटे हैं। इस इतला पर वहाँ से रवाना होकर यहाँ आए हैं। मौका मुआयना किया है, दुकानों के ताले टूटे हुए हैं।
सामान कितना गया है इनको भी पता नहीं है। सामान तो गया नहीं, कोई गले में से नकदी पैसे गए बताए कितने हैं वो इनको बता दिया, जो भी होंगे अपने पर। और चित्तौड़गढ़ के कपासन में उपजिला चिकित्सालय में हीमोडायलिसिस यूनिट का मंत्री गौतम डक, सांसद सीपी जोशी और विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने शुभारंभ किया। डायलिसिस यूनिट से सामान्य डायलिसिस करने वाले रोगियों को राहत मिलेगी। इकाई के शुभारंभ के पश्चात मंत्री डक और सांसद जोशी ने यूपी जिला चिकित्सालय में कार्यरत कार्मिकों से संवाद भी किया। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर 1 करोड़ 18 लाख से अधिक के गबन का मामला। जीआरपी एसपी अभिजीत सिंह के निर्देश पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। धोखाधड़ी के मामले में स्टेशन प्रबंधक और सीसी बाबू को गिरफ्तार किया। जीआरपी दोनों गिरफ्तार आरोपियों से मामले में फिलहाल पूछताछ कर रही है। रेलवे स्टेशन पर 1 करोड़ 18 लाख से अधिक के गबन का ये पूरा मामला। दौसा के कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा ने अपने मंदिर वाले बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। विधायक ने स्पष्ट किया कि वो किसी धर्म या मंदिर के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर मेरे मन में, मेरे घर में है। मैं ऐसे सनातनियों के खिलाफ हूं जो पहले दलित को मंदिर में बुलाते हैं, उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करते हैं। देखो ऐसा मैं तो उस चीज़ के खिलाफ आज भी हूँ। मंदिर मेरे मन में है, मंदिर मेरे घर में है, मंदिर मेरे गांव में है, मंदिर मेरे तन में मेरे मंदिर है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन आज इस जो लोग बात करते हैं सनातन की, जो लोग बात करते हैं उनको मेरा एक जवाब है। आप सनातन की बात करने वालों, दलितों को मंदिर में बुलाया जा रहा है। दलितों को मंदिर के जाने के बाद आप लोगों ने गंगा जल का छिड़काव कर रहे हो, आप लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हो। दलित एक जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पक्ष के अलावा विपक्ष का एक नेता है, उसके बारे में ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जा रही है जो गंगा जल से उसको छिड़काव मार रहे हो और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हो। ये काहे का जनतंत्र है? ये सनातन मैं मानता हूँ ये लोग जो सनातनी बात कर रहे हैं ना, बल्कि ये सनातन के को खिलाफ है। ये लोग सनातनी तो हम है, सनातनी तो हम जा रहे हैं नियमित मंदिरों में जाते हैं आते हैं। मैंने अभी यात्राएं करी है मंदिरों में, चुनाव से पहले यात्रा करी, चुनाव के बाद में यात्रा करी। आज भी मैं अस्पताल में घुसने से पहले मैं मंदिर में ढोक दे के आया हूँ।